करारा जवाब। सीमा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी अच्छे परिवार में हुई थी। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और सुबह की शुरुआती कुछ दिनों तक बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास का असली स्वभाव सामने आने लगा। घर में कोई भी रिश्तेदार आता, सास मुस्कुराकर कहती, अरे हमारी बहू तो घर से ज़्यादा ऑफिस प्यारा है। घर का काम जाने, बस पैसे कमाने का शौक है। सब लोग हंस देते थे, लेकिन सीमा चुप रहती थी। एक दिन चाची सास आई। सास फिर बोली, आजकल की बहुएं नौकरी का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से भागती हैं। सीमा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, ऑफिस जाती, शाम को लौटकर फिर रसोई संभालती, लेकिन उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती थी। कुछ महीने बाद पूरे परिवार में एक बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से रिश्तेदार आए। सबके सामने सास ने फिर ताना मारा, देखना पूजा खत्म होते ही बहू ऑफिस का फाइल लेकर बैठ जाएगी। उसे परिवार से कोई मतलब नहीं। पूरा माहौल शांत हो गया। सीमा ने आज भी कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने कुछ लोग उतरे। सब हैरान रह गए। वे सीधा सीमा के पास गए और बोले, मैडम, हमें आपकी बहुत तलाश थी। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर ये लोग कौन थे? रिश्तेदारों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसमें से एक व्यक्ति बोला, सीमा जी, आपकी वजह से हमारी संस्था के सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी बची। आपको समाज सेवा और ईमानदारी के लिए सम्मानित करने आए हैं। यह सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह गया। तभी उस व्यक्ति ने एक और बात कही, और एक बात शायद आप परिवार को नहीं पता। पिछले 6 महीने से आप अपनी पूरी सैलरी का बड़ा हिस्सा अपने ससुर जी के इलाज और घर खर्च में चुपचाप देती रहती हैं। आपने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। अब सबकी नज़र सास पर थी। सास का सिर झुका था। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, जिस बहू को हम गलत समझते थे, वही तो इस घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। तभी पहली बार सीमा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन
आवाज़ बिल्कुल शांत थी। वह बोली, माँ जी, मैं नौकरी अपने शौक़ के लिए नहीं करती। मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए करती हूँ। कुछ पल रुककर उसने कहा, आपने मुझे हर रिश्तेदार के सामने छोटा दिखाया, लेकिन मैंने कभी आपका सम्मान कम नहीं होने दिया, क्योंकि संस्कार जवाब देना नहीं, रिश्ते निभाना सिखाते हैं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज सच खुद बोल रहा है, इसीलिए मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। सास की आँखों से आंसू बहने लगे। बहू सीमा के पास आई और हाथ जोड़कर, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सीमा ने तुरंत अपने हाथ उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, गलती इंसान से होती है माँ जी, लेकिन रिश्ते माफ़ी से ही मजबूत बनते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो बहू कभी तानों का निशाना थी, वही पूरे परिवार का बड़ा सम्मान बन गई। कहानी की सीख। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी भी इंसान का मूल्य उसके काम या नौकरी से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, त्याग और कर्म से होता है। सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर ताने का जवाब खुद बन जाता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।